सभी साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक इस चैनल पर स्वागत अभिनंदन। साथियों, संविदा कर्मी हमारे जितने भी साथी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं और कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं भी निकल करके आ रही है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात कि 21 जुलाई से 25 जुलाई जो सदन का सत्र चलना था, उसमें 2 दिन बीत गए और दोनों दिन हंगामा के वजह से सदन को स्थगित किया गया। कोई खास कार्रवाई नहीं। बहुत सारे संविदा कर्मी हमारे जो साथी हैं वो भी कहीं ना कहीं हतोत्साहित इसलिए भी हैं क्योंकि लोगों का प्रयास था कि सदन के माध्यम से उनकी बातों को रखा जाएगा। उन्होंने काफी प्रयास किया था कि सदन में हमारी बात रखी जाए, जिसमें ग्रामीण चिकित्सक भी शामिल थे। हम लोग भी बहुत प्रयास किए थे और बातचीत हो चुके थे, फाइनल भी हो चुका था कि बिल्कुल जो है आपकी बात जो है सदन में इस बार उठाई जाएगी। लेकिन वक्त ही नहीं मिल रहा है, समय ही नहीं है, कार्रवाई ही सदन की नहीं हो रही है। तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं हमारे जितने भी मांग करने वाले संविदा कर्मी हैं सभी लोग हतोत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक अधिकार जो इनके पास बचा हुआ था वो भी अब जाता हुआ नजर आ रहा है। सभी लोग जानते हैं कि ये जो है चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष के दौरान माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार एक से एक फैसले ले रहे हैं, लोगों के जन कल्याण की फैसले ले रहे हैं और संविदा कर्मियों से रिलेटेड भी बहुत सारे फैसले हो रहे हैं, बहुत सारे कार्य जो है हो रहे हैं। अब संविदा कर्मी से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी निकल करके सामने आ रहा है कि सरकार आपके लिए कब तक क्या कर सकती है। तो चलिए बने रहिए, बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानकारी देंगे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर जो कि पूरे बिहार से अभी गर्दनी बाग में जुटे हुए हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए, लगातार मांग कर रहे हैं और वो भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि ये चुनावी वर्ष है और एक अलग लेवल का ये समय। इस समय अगर हमारा काम हो गया तो बहुत मान के चलिए अच्छा होगा, क्योंकि इसके बाद एक लंबे वक्त के लिए फिर वो अस्थिर हो जाएंगे, फिर उनका काम ठंडे बस्ते में जा सकता है। तो लगातार प्रयास में है और जो जानकारी निकल करके आ रही है वो जानकारी भी ये निकल के आ रही है कि इन लोगों का कार्य भी बहुत जल्द जो है जमीन पे होता हुआ सरकार की ओर से दिखा जाएगा। और साथ ही आप लोग को ये भी बता दें कि पीडीएस अधिकारी जो हैं वो लोग भी अपनी मांगों को लेकर के गर्दनी बाग में पहुंच चुके हैं। वो लोग भी अपनी मांग को सरकार के सामने रख रहे हैं, बातों को कह रहे हैं। उनका तो मांग ही है कि भाई 30,000 यानी कम से कम प्रति माह उनको मिलना चाहिए। पीडीएस अधिकारी होते हैं जो राशन डीलर होते हैं आप लोग के बीच में, वो लोग भी हड़ताल पे जा चुके हैं। तो साथियों, लगातार सभी लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और इसी दौरान हमारे ग्रामीण चिकित्सक जो हैं वो भी काफी प्रयासरत हैं, वो भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुछ अड़चने आ रही है, कुछ क्या कहा जाए, काफी दिनों पहले की बात है, कुछ आंदोलन शुरू किया गया था। उस आंदोलन के समाप्ति की घोषणा आज तक हुई ही नहीं है। इसलिए बहुत सारे जो लीडर हैं, बहुत सारे जो हमारे कार्यकर्ता हैं ग्रामीण चिकित्सक क्षेत्र में, जो चाहते हैं कि ग्रामीण चिकित्सकों की आवाज को बुलंद किया जाए, सरकार से लगातार मांग किया जाए और गर्दनीबाग के उस धरती पे ही नहीं, जो आंदोलन का एक नया रूपरेखा लेकर के वहां पहुंचा जा सके और ग्रामीण चिकित्सकों को हक दिलाया जा सके। लेकिन कुछ लोग ऐसा काम कर रहे हैं जिसके वजह से ये करना भी मुश्किल हो रहा है और इसके लिए कहीं ना कहीं हम सभी लोग दोषी हैं, क्योंकि वैसे लोगों का सपोर्ट हम लोग करेंगे तो हम लोग के जीवन के साथ खिलवाड़ तो वो लोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को दे देते हैं कि जो हमारे संविदा कर्मी हैं, 44 विभाग के संविदा कर्मी, उनपे काफी हद तक कार्य जो है सरकार की ओर से हो चुकी है, उनकी फाइलों पे कार्य हो चुकी है।
कुछ अंदरूनी जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि आप लोग की जो डिमांड है वो सरकार पूरा करने जा रही है। संभवतः 9 अगस्त तक कभी भी आप लोगों के लिए कुछ बड़ी खबर निकल करके सामने आ सकती है, क्योंकि फाइल की जो बात है, जो आदेश निर्गत किया गया था विभागीय सचिव को कि आप लोग जो है सारी प्रक्रियाएं करके रखिए, तो वो प्रक्रियाएं लमसम पूरी हो चुकी है। कुछ इस तरह की जानकारी निकल के आ रही है। अब अंतिम जो है हमारे मुख्यमंत्री के आदेश का इंतजार बना हुआ है। और आप लोग को अच्छी तरह से पता है कि कोई भी कार्य तभी होगा जब माननीय मुख्यमंत्री खुद घोषणा करेंगे और खुद जो है उसको कैबिनेट से पारित करवाएंगे, तब आप लोगों को ये खुशखबरी मिली। तो संभवतः उम्मीद जताई जा रही है, कुछ जानकारियां जो निकल के आ रही है कि 9 अगस्त से पहले कभी भी, खास कर आशा हो, ममता हो, आंगनबाड़ी हो, ग्राम कचहरी सचिव हैं और लेखापाल हैं, आईटी सहायक हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, इन सब के लिए कभी भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी निकल करके सामने आ सकती है। और इसी के साथ साथ कुछ जो चंद फाइलें हैं, जिन फाइलों की बात हम लोग लगातार कर रहे हैं, चाहे वो तालमी मरकज हो, सीएचओ, आपको 865 एएनएम संविदा कर्मी, साथ ही शिक्षा विभाग से रिलेटेड तालमी मरकज और वार्ड सचिव जो नए हैं पुराने हैं, कुछ जो वार्ड सचिव हटाए गए थे, और संख्याकी स्वयं सेवक, इनका भी जो तकरीबन कुछ लोग जो हटाए गए थे पहले, उन पे भी बात बन रही है। स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, स्वच्छता पर्यवेक्षक और साथ ही प्रधानमंत्री आवास सहायक, बीडीएमएस के डाटा ऑपरेटर, तकनीकी सहायक, कस्तूरबा गांधी बालिका के जो सुविधा पर कार्यरत कर्मचारी हैं वो, लेखापाल, मानव बल, ग्राम रक्षा दल, किसान सलाहकार, न्याय मित्र, विकास मित्र, इस तरह से अन्य जो भी हैं उन पे जो है कार्य, उनके फाइलों पे कार्य जो है लमसम पूरी की गई है। और संभवतः अब देखिए कि इतने जो विभाग बताया जा रहा है उसमें माननीय मुख्यमंत्री सबसे पहले किन विभागों को ये तोहफा देने जा रहे हैं। जो जानकारी निकल के आ रही है कि 9 अगस्त से पहले आप लोगों के लिए ये तोहफा, ये सौगात मिल सकता है। और समय भी बहुत कम बचा है। इस कम समय में हम लोग के पास बस एक रास्ता बचता है, और वो रास्ता आप सभी लोग जानते हैं कि अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाना, सरकार को अपनी ओर आकर्षित करना, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए आंदोलन, धरना, प्रदर्शन होते ही रहते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज सरकार तक पहुंचेगी कैसे। एक रास्ता जो विपक्ष के द्वारा निकल के सामने आ रहा था कि भाई सदन में होगा, तो सदन में हंगामा के वजह से ये भी लग रहा है कि 25 तक ये कहानी समाप्त हो जाएगी और सदन भी इस बार का ऐसे ही रह जाएगा। चलिए, तो मिलते हैं एक और कुछ नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।